हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव पर करेंगे शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक शानदार प्रेरक पंक्ति के साथ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरह तपना भी होगा। तो आइए करते हैं मेहनत। सबसे पहले हम ओम के नियम वाले वीडियो से एक सूत्र यहां लिख लेते हैं कि भाई प्रतिरोधकता रो बराबर हमने लिखी थी m/n² टाउ। ये बात आपको याद है। अब मान लीजिए कि आपने तापमान बढ़ाया, टी तापमान को दिखा रहा है, तापमान आपने बढ़ाया। तापमान बढ़ाने के बाद धातुओं के लिए, चालकों के लिए किन किन प्राचलों पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, आइए सीखते हैं। अगर तापमान बढ़ा दिया तो क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करें फटाफट होगी? तापमान बढ़ा दिया तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो वो तेजी से चलेंगे तो टक्करें फटाफट होंगी। टक्करें फटाफट होगी यानी कि विश्रांति काल कम हो जाएगा। तो धातुओं के लिए आप लिखेंगे कि तापमान बढ़ाने पर विश्रांति काल घटेगा। विश्रांति काल अगर घटा तो प्रतिरोधकता रो बढ़ेगी। धातुओं के लिए अगर तापमान बढ़ाया गया तो विश्रांति काल घटा और प्रतिरोधकता रो बढ़ी। धातुओं के लिए तापमान बढ़ाने पर n का मान लगभग अपरिवर्तित मान लेते हैं। ये जो n है ये लगभग अपरिवर्तित रहता है। अगर प्रतिरोधकता बढ़ी है तो हम एक और सूत्र जानते हैं कि रो बराबर होता है 1/σ। प्रतिरोधकता बढ़ी है तो धातुओं की चालकता कम हुई है यानी कि सिग्मा घटा है। अच्छा, अगर हम औसत अपवाह चाल Vd की बात करें तो Vd का भी हम सूत्र पहले से जानते हैं। Vd बराबर क्या लिखा गया था? Vd बराबर लिखा गया था E τ/m। जब टाउ घटा है तो Vd भी घटा ही होगा। Vd कम हुआ है, ये भी चीज ठीक है। अब धातुओं की बजाय अगर हम बात करते अर्धचालकों के लिए या कुचालकों के लिए, अर्धचालक वैसे पूरा पाठ है, हम अलग से उसे पढ़ेंगे भी, अभी के लिए कुछ बातें समझ लेते हैं। अर्धचालकों के लिए अगर आपने तापमान बढ़ाया तो विश्रांति काल टाउ तो कम होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन n का मान जबरदस्त बढ़ेगा। अर्धचालकों में जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते जाते हैं आपको मुक्त आवेश वाहक और अधिक संख्या में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर टाउ घटा लेकिन n का मान जबरदस्त बढ़ता है। n का मान अगर जबरदस्त बढ़ा तो फिर प्रतिरोधकता रो कम होगी। याद रखिएगा, इनकी प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने पर घटती है और अगर प्रतिरोधकता घटी है इसका मतलब चालकता बढ़ी होगी यानी कि इनकी चालकता बढ़ती है। ये कुछ बातें हमें याद रखनी है। एक प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है, वो प्रतिरोधकता ताप गुणांक धातुओं के लिए अल्फा धनात्मक आता है और अर्धचालकों अथवा कुचालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा जो है वो ऋणात्मक आता है। ये बात हमें याद रखनी है। अब धातुओं के लिए हम एक सूत्र यहां लिख सकते हैं कि भाई रो बराबर होगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये एक सूत्र हम धातुओं के लिए यहां पर लिख सकते हैं। इसमें से रो क्या है वो मैं फिर समझा देता हूं। रो तब प्रतिरोधकता है जब धातु का तापमान T है। इसमें रो नॉट क्या है? रो नॉट तब प्रतिरोधकता है जब धातु का तापमान T नॉट है। हालांकि यह सूत्र सीमित ताप परिसर में लगता है, टी नॉट के आसपास के सीमित ताप परिसर में ही यह उपयोगी होता है, पर हमारे सिलेबस में जितने प्रश्न हैं वो इसी से हल होते हैं।
और इसी से मिलता जुलता एक और सूत्र बनाया जा सकता है जिसमें आप मान लिखेंगे R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस एल्फा T माइनस T नॉट। अच्छा, इस सूत्र में भी वैसी ही चर्चा है। R प्रतिरोध कब है? R प्रतिरोध तब है जब धातु का ताप T है। और R नॉट प्रतिरोध कब है? तो उसका जवाब है R नॉट प्रतिरोध तब है जब धातु का ताप T नॉट है। याद करने की ट्रिक बड़ी सरल सी है, जो इस सूत्र में पहले आया है उससे संबंधित ताप भी पहले आएगा, जो इस सूत्र में बाद में आया है उससे संबंधित ताप भी बाद में आएगा। ये जो अल्फा है, इस अल्फा को नाम दिया जाता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। अल्फा कहलाता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, इस अल्फा की अगर आप एसआई इकाई निकालना चाहें तो देखिए यहां रो, इनको अगर इकाई देखें, रो का मात्रक ओम मीटर, रो का मात्रक ओम मीटर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां जो तापमान है वो आप इस तरफ नीचे भेजेंगे, यानी कि अल्फा का एसआई मात्रक आपको लिखना चाहिए केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आगे ये बात समझ में, धातुओं के लिए अल्फा पॉजिटिव है, यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ये याद रखना है कि अल्फा नेगेटिव होता है कुचालकों के लिए भी, यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा इनकी चालकता बढ़ती जाएगी। याद रखिएगा, धातुओं के लिए अल्फा धनात्मक, अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक और कुचालकों के लिए भी ऋणात्मक होता है। और ये सूत्र प्रयुक्त किए जाते हैं सीमित ताप परिसर में। अब हम कुछ ग्राफ देखेंगे और इसके बाद देखेंगे बहुत सारे सवाल। इसमें से आपको कुछ लिखना है तो लिखिए, और कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में पूछिए। एनसीईआरटी बुक में हमें 3 ग्राफ दे रखे हैं। तांबे की प्रतिरोधकता अगर देखी जाए तो शुरू में तो ताप बढ़ाने पर लगभग ऐसे पड़ी रहती है नियत, फिर जैसे जैसे ताप बढ़ता है तांबे की प्रतिरोधकता तेजी से बढ़ती जाती है। कभी आपसे पूछे कि तांबे की प्रतिरोधकता और तापमान में वक्र बनाइए तो ऐसा वक्र बनेगा। इसके बाद जो ग्राफ दे रखा है वो निक्रोम के लिए दे रखा है। निक्रोम एक अलॉय है और इस अलॉय में अगर आप देखें कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है इसकी प्रतिरोधकता सरल रेखीय रूप से बढ़ती जा रही है। और उसके बाद ग्राफ दे रखा है अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों में तापमान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है प्रतिरोधकता घट रही है। जैसे मान लीजिए इस तापमान पर प्रतिरोधकता इतनी थी, फिर अगले तापमान पर तो प्रतिरोधकता कम हो गई ना, तो तापमान जैसे जैसे बढ़ा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है। और इसकी और डिटेल हम पढ़ेंगे अर्धचालक वाले चैप्टर में, जो है कक्षा 12 का आखिरी चैप्टर। इन निक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन के तारों का प्रयोग मानक प्रतिरोध बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपने ये सारी बातें लिख ली है तो इन सूत्रों पर प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं आपको आगे बहुत सारे सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, थैंक यू। और हां, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा।